अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 काइड्स विजन, द काइड्स विजन एंड पाकिस्तान, इसके यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस क्वेश्चन से हमने अब स्टार्ट करना है। ये चैप्टर था, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन और बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ एक्सरसाइज के चंद एक क्वेश्चन रह गए थे जो आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर था क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस, बिट्स एंड पीसेस, मैन इन द स्ट्रीट, रेजिंग स्पिरिट, पास थ्रू, फॉल अ प्रे। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखें, बिट्स एंड पीसेस का मतलब होता है कई किस्म की छोटी छोटी चीज़ें। असलम स्टफ्ड ऑल हिज बिट्स एंड पीसेस इनटू हिज बैग, यानी असलम ने बैग में अपनी कई किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो स्टफ्ड कर दी, ठूंस दी या भर दी। मैन इन अ स्ट्रीट, आम आदमी। द गवर्नमेंट डजंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन इन अ स्ट्रीट, एक आम आदमी की गवर्नमेंट जो है वो बात नहीं सुनती या उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो समझती नहीं है। रेजिंग स्पिरिट, रेजिंग का मतलब बढ़ाना, स्पिरिट का मतलब हौसला, हौसला अफजाई करना या हौसला बढ़ाना। द कायद लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन रेजिंग स्पिरिट ऑफ द मुस्लिम्स। पास थ्रू, इसका मतलब होता है में से निकलना या किसी चीज़ से निकल जाना। ही पास्ड थ्रू द एग्ज़ाम्स या ही पास थ्रू द एग्जामिनेशन, दोनों हो सकते हैं। फॉल अ प्रे, शिकार हो जाना। ही फेल अ प्रे टू टीबी एंड डाइड, यानी वो टीबी का शिकार हो गया और फोत हो गया। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 67 पर। राइट अ डिनोटेशन, डिनोटेशन का मतलब होता है बुनियादी या मखसूस मानी। और कैनोटेशन, ये हमने पिछले सबक में भी हमने लेसन में पढ़ा था, ये होता है मख्फी मानी, छुपा हुआ मानी, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। डिनोटेशन इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्नेक in the dictionary will have the denotative meaning scaly and legless. The denotation therefore refers to the most basic or specific meanings of a word. तो इसके बारे में कहा जा रहा है, डीनोटेशन असली मानी या अल्फाज के लुग़वी मानी है। मिसाल के तौर पर लुगत में, यानी अगर हम डिक्शनरी में देखें तो लफ्ज़ स्नेक के जो मुख्फी मानी है छिलके और बग़ैर टांगों वाले के हैं, इसलिए असली मानी सबसे ज़्यादा बुनियादी और मखसूस मानी होते हैं। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज़ कैनोटेशन, मुख्फी मानी। कैनोटेशन ऑन द other hand refers to the idea that is suggested by or associated with the word. The connotation meanings of the word exist together with the denotative meaning. The connotation for the word snake could include evil or danger. It has the connotation of someone who cannot be trusted. Connotations can be positive or negative. For example, the word thin can have a positive connotation of smart and the negative connotation of skinny. यानी इसके बरक्स अगर हम उस तसव्वुर का हवाला दें जो तजवीज़ किया जाता है, तो उस लफ्ज़ के साथ मंसूब किया जाएगा। लफ्ज़ की मुख्फी मानी यानी मखसूस मानी के साथ इकट्ठे लफ्ज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। लफ्ज़ नेक के जो मुख्फी मानी है वो शैतान या ख़तरा होते हैं, ठीक है। ये किसी ऐसे शख्स के मुख्फी मानी भी हैं जिस पर भरोसा ना किया जा सके। मुख्फी मानी मुस्बत और मनफी भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ थिन के मुख्फी मानी स्मार्ट के हैं और मनफी जो मायनी है वो स्किनी के हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम गिव वन सिमिलर मीनिंग डिनोटेशन एंड वन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैनोटेशन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फैट जैसे ये वर्ड्स हैं, ये डिनोटेशन मीनिंग है, ये पॉजिटिव कैनोटेशन है और ये नेगेटिव कैनोटेशन है। तो देखते हैं यहाँ पर फैट, इन्होंने एग्जांपल दिया, फैट
इसका मीनिंग है ओवरवेट, पॉजिटिव है प्लम कैनोटेशन, ठीक है, और नेगेटिव कैनोटेशन है इसका ओबेस। तो यहाँ पर नोटोरियस वर्ड है हमारे पास। इसी तरह हमने तमाम बॉक्सेस में इनके जो रेफरल नेम्स थे हमने वो लिख दिए हैं। डीफेम्ड इसका ये वाला है, ठीक है, डिनोटेटिव मीनिंग, और पॉजिटिव में फेमस है, नेगेटिव में इसका इग्नोमिनस है, और यहाँ पर स्पिंस्टर है, इसका यहाँ पर मेडन आएगा, यहाँ वर्जिन आएगा, और यहाँ पर ओल्ड अनमैरिड वुमन आएगा। स्टर्न है, इसका स्वेयर आएगा, यहाँ पर इसका अनबोर्ड आएगा, यहाँ पर इसका हार्श आएगा। यहाँ प्राउड है तो इसका यहाँ पर आएगा हॉटी, जी हॉटी, और यहाँ पर आएगा सेल्फ रिस्पेक्टिंग, और यहाँ पर आएगा एरोगेंट। श्रिफ्ट है, यहाँ पर वाइज आएगा, यहाँ पर इंटेलिजेंट आएगा, और यहाँ पर कनिंग आएगा। फिर इकोनॉमिकल है, यहाँ पर प्रैक्टिकल आएगा, यहाँ पर मनी सेविंग आएगा, और नेगेटिव में आएगा स्ट्रिंजी। नेक्स्ट पे हमारे पास है फेल, यहाँ पर आएगा बी अनसक्सेसफुल, यहाँ पर आएगा ऑलवेज, और यहाँ पर आएगा डिसअपॉइंट। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 68 पर। यहाँ पर ए पार्ट लिखा हुआ आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें इनके प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्ट्रेस है इनके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर इसी के ऊपर सॉल्व कर दिया मैंने। यहाँ पर देखें ये वर्ड है अनरिटन, इसमें जो अन है वो प्राइमरी है, ठीक है, और सेकेंडरी जो वर्ड है वो रिटन है। अनरैप में अन जो है वो प्राइमरी है और रैप जो है वो सेकेंडरी है। अब्राहम में अब जो है वो प्राइमरी है और रहम सेकेंडरी है। प्रेसिडेंट में प्राइमरी है और जीडेंट जो है वो सेकेंडरी है। और इसी तरह टीच में ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेम ही होता है। और पॉन्डर में पॉन जो है वो प्राइमरी है और डर जो है वो सेकेंडरी है, पॉन्डर। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 69 पर। यहाँ पर ग्रामर का कुछ काम है। एडवर्ब है सबसे पहले, इसे उर्दू में फेल मतलब कहते हैं। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज called an adverb. Adverbs usually come in the following positions in a sentence. Example, she was singing beautifully. Adverb of manner. Okay. At the concert, adverb of place. Last Sunday, adverb of time. यानी ये इसकी adverb की किस्में हैं, kinds हैं। adverb of manner, adverb of place, adverb of time. तो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। इन्फिनेटिव्स भी है यहाँ पर। यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद। अब ये जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है ये इन्फिनेटिव है और ये उसकी मिसालें थी एडवर्ब की। ही मेड द पीपल वॉक। ओके व्यूअर्स, एक बार ज़रा इस पेज पर वापस पीछे आते हैं। मैं आपको इसके उर्दू मीनिंग बता दूँ। इसका मतलब इब्तदाई ज़ोर देना, ठीक है, पहले जिस पे ज़ोर दिया जाता है इसका ये मतलब होता है, और सेकेंडरी का मतलब सानवी होता है, यानी कि जो बाद में ज़ोर दिया जाने वाला वर्ड होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा हुआ है द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड हैव नो सब्जेक्ट। वी से दैट टू गो इन द इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब। समटाइम्स टू इज यूज्ड as in example a. Sometimes infinitive without to is used as in example be. Gerund. A gerund is that form of the verb which ends in ing and has the function of a noun. अब ये देखें painting इसके end पर ing है, is a good fun, ये gerund है। I like painting इसमें ये word है। My favorite hobby is painting और इसके भी एंड पे देखें ing फॉर्म आई है। इन दीज सेंटेंसेस पेंटिंग डज द वर्क ऑफ अ नाउन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कंडीशनल टाइप्स। अब कुछ कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। इस तरह ग्रामर अगर हम करने बैठे हैं तो यहाँ पर घंटों लग जाएंगे, ठीक है। ग्रामर जो है वो एक बहुत वसी मज़मून है।
इसकी बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें काउंट की जाती हैं। तो हम पहले ज़रा इसको देख लेते हैं, वर्ब को, एडवर्ब को। जी, इस पेज पे आ जाए, पेज नंबर 70 पर। ए पे देखें, फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द यूनिट। अब यहाँ पर देखें, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखने हैं जिससे हमें पता चल जाए कि एडवर्ब ऑफ मैनर की क्या एग्जांपल्स होती हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर की मिसालें देखें तो यहाँ पर क्लियरली है, स्विफ्टली है, हार्ड है। प्लेस में देखें तो अंडर है, पैथ है। टाइम में देखें तो आफ्टर है, टुडे है। फ्रीक्वेंसी में देखें तो डेली है। डिग्री में अगर देखें तो मच भी है, वेरी भी है, एक्सट्रीमली भी है और एंटायरली भी है। ये तमाम किस्में हैं इन तमाम एडवर्ब की जो ब्रांचेस हैं, काइंड्स हैं उनकी। अच्छा, राइट 5 sentences using adverbs of manner, place and time in the correct sequence। हमने 5 sentences ऐसे बनाने हैं जिसमें adverb of manner भी हो, place भी हो, time भी हो और sequencely हमने उस sentence को arrange भी किया, वो मायने के लिहाज से भी और sentence के लिहाज से भी। ये देखें, ये हमारे पास ये सेंटेंस है 5, इनको देखते हैं। ही वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली अंडर द ट्री येस्टरडे। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि पता चल जाए कि इसमें मैनर, प्लेस और टाइम के लिए कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। जी, ये देखें यहाँ पर ही वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली अंडर द ट्री येस्टरडे। इसमें ब्यूटीफुली, अंडर एंड येस्टरडे, मैनर, प्लेस और टाइम सीक्वेंसली मैंने जो है वो इसको इनके सेंटेंसेस बनाए हैं कि पहला मैनर होगा, दूसरा प्लेस होगा, तीसरा टाइम होगा। ही वेटेड फॉर हिम इम्पेशेंटली आउटसाइड इन रेलवे येस्टरडे। ये तमाम अंडरलाइन वर्ड्स इन्हीं को इंडिकेट कर रहे हैं। You can cross the road easily from here at rush time and place. It rained heavily here last night. Fifth sentence है, he explained his case clearly in the court last time. ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ सी पार्ट पे आए तो मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये मेरा लास्ट काम है, वो देख रही हूँ आपको। ये देखें हमारे पास सा, आई सा हिम प्ले, ये वर्ड्स हैं और इनके सेंटेंसेस हैं। प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। वांटेड का, शी वांटेड टू स्टडी फर्दर। बिगिन का, इट बिगेन टू रेन हैवली। आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम टू राइट अ लेटर। टोल्ड, ही टोल्ड मी टू गो टू द मस्जिद। डिसाइड, I decided to go to do business। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है डी पार्ट। कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग gerunds and use them in the sentences। गुड एट पेंटिंग, सैड एट लॉसिंग, accused of deceiving, tired of working। यानी काम करते करते थक जाना, धोखे का इल्ज़ाम लगाना, और बहुत अच्छा है पेंटिंग में, और सैड है, उदास है, लॉसिंग पे, कोई चीज़ गुम गई है। अच्छा, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंसेस ये होते हैं कि जिसमें दो क्लोज होते हैं और कहा जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। तो ये इसकी मिसाल यहाँ पे देखें, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड। अब ये पहला क्लॉज है, दूसरा क्लॉज देखें, यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यानी अगर तुम सख्त किस्म की पढ़ाई करते या मेहनत करते तो तुम एग्जामिनेशन पास कर लेते। कंडीशनल सेंटेंसेस इन्हें कहा जाता है, शर्तिया कि शर्त होती है कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है। इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हेल्प यू इन दिस मैटर। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर मैंने उसे देखा होता तो आई वुड हैव मेट हिम, मैं उससे मिलता या मैं उससे ज़रूर मिलता। एफ पे देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पेज नंबर 70 का। राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। ये है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंसेस 10। द सन हैड राइजन व्हेन वी रीच्ड होम।
सूरज निकल चुका था जब हम घर पहुँचे। ओके, ही हैड नेवर सीन द सी बिफोर। आपको ट्रांसलेशन समझ आ रही होगी कि उसने इससे पहले जो है वो सी समंदर नहीं देखा था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर गया। नासिर हैड ऑलरेडी प्लेड। नासिर पहले ही खेल चुका है। अज़रा हैड नॉट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस येट। वो अभी तक अपनी बीमारी से जो है वो सेहतयाब नहीं हुई। अज़रा, आई हैड पोस्टेड द लेटर्स बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले मैंने लेटर जो पोस्ट कर दिया था। आई हैड नॉट सीन दिस हिस्टोरिकल बिल्डिंग बिफोर। मैंने इससे पहले ये तारीखी बिल्डिंग नहीं देखी थी। द विलेजर्स हैड कॉट द थीफ बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले विलेजर्स ने चोर को पकड़ लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन ही केम। मैंने अपना काम उसके आने से पहले कंप्लीट कर लिया था। जब वो आया मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। ही हैड ऑलरेडी गॉन होम। वो पहले ही घर जा चुका है। व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हमने ये वाला डी कंप्लीट दीज फ्रेजेस, इसके ऊपर हमने जो है वो सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इनके 4 सेंटेंसेस कौन कौन से हैं।